कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे। जी। बिल्कुल बढ़िया। जी मैम। सर, हमें क्या ये टैरो का ये कार्ड लेना पड़ेगा क्या? मैम बिल्कुल, अगर आपको टैरो रीडिंग करना है तो टैरो कार्ड भी लेना पड़ेगा। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी सी वॉल्यूम स्लो स्लो वो आ रही है, ओके, थोड़ी जस्ट धीमी हो रही है। आई थिंक की किसी और वॉल्यूम का बहुत है आज। अभी अभी सही है मैम? थोड़ा, हाँ हाँ, थोड़ी इंक्रीज हुई है। जी। हम्म, तो इसको हम ये हमें क्या टैरो का कार्ड लेके तभी करना पड़ेगा? मैम अगर आप टैरो का कार्ड लेंगे तो बहुत अच्छा है, बिकॉज उसी से ही होगा। हाँ हाँ। लाइक लाइक हम लोग एस्ट्रो में करते हैं ना, बर्थ चार्ट्स देखते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो वो टूल है एस्ट्रो के लिए, और इसी प्रकार से टैरो रीडिंग के लिए टैरो कार्ड्स एक टूल है। ओके। जी। तो उसको फिर कैसे याद करने का कुछ एक मेथड होता है क्या? मैम आपको सब सिखाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लें। ठीक है, बिल्कुल। हाँ वी आर एडवांस। वेटिंग फॉर दैट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एडवांस में आपको सब चीजें बताऊंगा, टेंशन नहीं है। ओके ओके सर, जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते विवेक जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे मैम। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर, कैसे हैं आप महेंद्र जी? बहुत अच्छे सर। जी। चलिए शुरू करते हैं, 6:10 हो गए ऑलरेडी। आई थिंक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे आज के बेसिक टैरो कोर्स में। और जैसा कि कल हमने कुछ पढ़ा, और उसी को थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और आगे भी चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक मेनली रहेगा हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स, जो कि कल तनेजा जी ने पूछा भी था कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या कैसे कब आया टैरो, क्या है। मैंने सर ब्रीफ में। सॉरी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। एक मिनट। हाँ। Yes, sir. हेलो, नाउ इज इट ऑडिबल प्लीज? हाँ जी। हाँ जी, अभी भी किसी को आवाज की दिक्कत है तो प्लीज बताइएगा। अभी मेरी आवाज आ रही है सही? हाँ सर, अभी आ रही है, पहले थोड़ी सी लो आ रही। चलिए ठीक है, ना ठीक हो। है। ओके, थैंक यू हेलो। वेरी मच। हाँ जी, ठीक हाँ है जी सर, सर। ठीक है, आवाज ठीक नमस्ते है। सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ सर। एक स्टूडेंट्स को समस्या आ रहा है, मोबाइल से तो ज्वाइन हो रहा है लिंक का, लेकिन कंप्यूटर से नहीं हो रहा है। सर क्या ऐसा कारण हो हो सकता है? सर ऐसा हो तो नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर से ही कर रहा हूँ, मोबाइल से नहीं कर रहा हूँ। वो और कह रहे हैं कि पासवर्ड गलत बता रहा है। पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है। आप अगर लिंक पे भी क्लिक कर लेंगे तो भी हो जाएगा। नहीं, मोबाइल पे हो रहा है, कंप्यूटर पे नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहे हो। ऐसा सर। शायद सर नेट में इश्यू होता होगा। हाँ, अच्छा मे अच्छा। बी दैट इज यस, अ नेट के प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। सर एक आईडी से चलिए। एक एक ही ज्वाइन होगा, दो एक साथ नहीं हो पाएंगे। कंप्यूटर और मोबाइल दोनों नहीं कर पाएंगे। ओके मोबाइल ओके से सर, ठीक है। ओ, समझ गया समझ गया। ठीक है सर, चालू करिए। हाँ जी। जी सर, जी थैंक यू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बहुत अच्छा दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई हो आज की बुद्ध पूर्णिमा के दिन की। आज ही के दिन भगवान बुद्ध को इनलाइटनमेंट हुआ था। जो बुद्धि, जिस बुद्धि के देवता, वैसे भी आज वेडनेसडे है, भगवान गणेश का भी दिन है, बुद्धि के देवता का। नमस्ते सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये जो कंप्यूटर पे नहीं खुल पा रहा है पासवर्ड, लैपटॉप पे जब हम खोलते हैं जी तो मीटिंग जो है वो ज्वाइन तो हो जाती है, लेकिन पासकोड गलत बताता है। सर, मैंने आपको एज इट इज पासपोर्ट शेयर किया है। अगर एक मिनट, मैं दोबारा से, अगर आप कहते हैं आप तो। दोबारा देखें सर, वो आईडी और जो पासवर्ड भेजा है ना आपने, हाँ जी। नीचे वाला जो आपका 386 550 है पासकोड, नहीं 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 सर, तो पासपोर्ट Y03 LG है। ये भी नहीं खुल रहा सर।
सर यही मीटिंग लिंक में आ रहा है, आप चाहें तो मैंने उसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके आपको दिया है। ठीक है, मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ सर। जी सर जी, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आज बहुत पावन दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, और अभी इस समय ग्रहण भी लगा हुआ है और अगले 1 घंटे तक ग्रहण रहेगा। तो आइए, शुरुआत करने से पहले सब अपने अपने माता पिता को, गुरुजन को, और जिस भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, चंद सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए उनको याद कर लीजिए। आप उनका नाम ले सकते हैं, बिकॉज आज का लिया हुआ नाम आपको बहुत गुना होकर मिलेगा। तो टेक योर टाइम, टेक एटलीस्ट 30 seconds, close your eyes and remember wherever you believe. चलिए, ऑलरेडी 6:15 हो गए हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि टैरो क्या है, एक उसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं पहले और फिर आगे चलेंगे। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी सर, दिख रही है। जी जी सर। जी। तो टैरो क्या है, कल हमने पढ़ा था टैरो इज अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स। एक पैक है जिसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, विभिन्न भिन्न, जिसमें चित्र बने हुए हैं। टैरो का मतलब है रॉयल वे। आज हम बताएंगे कि उसका मतलब रॉयल वे क्यों है, क्यों, क्या, कब टैरो आया था, कैसे आया था, क्या सर्कमस्टांसेस थे उस समय पे कि उसको रॉयल वे कहा जाता है टैरो को। ठीक है। कार्ड्स कंटेन प्रिंटिंग विच इलस्ट्रेट्स द लाइफ जर्नी। टैरो कार्ड्स में होता क्या है, मैंने आपको कल बताया भी था कि क्यों पेंटिंग्स ही बनाई, क्यों पेंटिंग्स ही जरिया बनाया हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने। अलग अलग जितने भी आप चाहे कोई भी शताब्दी उठा के देख लीजिए, अगली शताब्दी के अंदर सब कुछ कल्चर के थ्रू ही आया है। चाहे हड़प्पा कल्चर ले लीजिए, कोई भी कल्चर ले लेंगे, पुराना से पुराना इंडस वैली कल्चर हो, कोई भी कल्चर हो, सब कल्चर्स ने हमारा पेंटिंग्स के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू ही अपना कल्चर डिस्प्ले किया है और आने वाले लोगों को, आने वाली जनरेशन्स को अपने कल्चर्स के बारे में, अपनी चीजों के बारे में ज्ञान प्रदान किया है। तो इसीलिए टैरो कार्ड्स के अंदर भी उसी तरीके से इलस्ट्रेशंस है, पेंटिंग्स बनी हुई है जो एक व्यक्ति की लाइफ जर्नी को डेडिकेटेड है। Illustrations are rich in symbols and mythological figures, animals, etc. जो ये पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स में एक्चुअल में है क्या, इन पेंटिंग्स के अंदर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, कुछ चिन्ह बने हुए हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, और माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं, लाइक हमारे देवी देवता हैं। इसी प्रकार से, क्योंकि टैरो जो है एक इटालियन, इजिप्शियन, हिब्रू, इन सब चीजों से आया है, तो ये उसी से ये प्रभावित है और उनको ही कहीं कहीं पे डिनोट करता है। अलग अलग टैरो कार्ड में आपको अलग अलग फिगर्स को देखने को मिलेगा। जो आज का टैरो कार्ड हम यूज करते हैं आज की डेट में, उसमें अधिकतर 78 कार्ड्स होते हैं। वैसे टैरो कार्ड्स बहुत तरीके के होते हैं, आप चाहें तो अपना स्वयं का टैरो कार्ड भी बना सकते हैं, पर जो मोस्टली यूज होता है टैरो कार्ड, राइडर वेट टैरो कार्ड डेक कहते हैं हम उसे, उसके अंदर 78 कार्ड्स होते हैं। तो आई थिंक आई एम क्लियर टिल हियर।
कोई भी एक बोल सकता है अगर समझ में आया तो। यस क्या सर। नाम बताया जो हमें यूज करना चाहिए, जो आपने अभी बताया, क्या नाम है उसका? जी सर, राइडर वेट टैरो डेक। राइडर वेट। हाँ जी सर, जिन्होंने ये बनाया था, मैंने कल उनका नाम बताया था, सर आर्थर एडवर्ड वेट ने टैरो कार्ड बनाए थे, जो कि आज की डेट में हर कोई इस्तेमाल करता है, प्रयोग में लाता है। तो ऐसे पता कैसे जो हमें शॉपकीपर दे रहा है ये राइडर वेट है, दूसरा नहीं है, उसकी निशानी क्या है? सर राइडर वेट जो है यूएस एडिशन आता है, उसके ऊपर लिखा होता है राइडर वेट टैरो डेक। ओके, थैंक यू। हाँ जी सर। जी मैम कुछ कहना चाहते हैं, प्रीति मैम? थैंक यू चलिए, सर। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर टिल हियर। यस यस सर। ओके, चलिए आज बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स की। जैसा कि मैंने कल भी एक छोटी सी इंडिकेशन दिया था, टैरो कार्ड्स क्या हैं, सन 1400 शताब्दी के दौरान देखे गए थे और सबसे पहले इस्तेमाल में लाए गए थे। 13 शताब्दी के एंड में और 14 शताब्दी के शुरुआत में टैरो कार्ड्स का शुरुआत हुआ था। सबसे पहले जो टैरो कार्ड्स आते थे, वो जो टैरो कार्ड्स थे वो रीडिंग के लिए यूज नहीं होते थे। मतलब कि जो टैरो कार्ड्स थे वो उस समय में जो जिस काम के लिए आज हम इस्तेमाल करते हैं, प्रिडिक्शंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे। सबसे पहले ये जो टैरो कार्ड्स होते थे ये खेलने के काम आते थे। जैसे आज आप सबके पास देखा होगा अपने आसपास में या घरों में भी हो, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, ताश के पत्ते जिसे हम कहते हैं। तो उसी प्रकार सबसे पहले जो टैरो कार्ड बना था 14वीं शताब्दी में, वो भी प्लेइंग कार्ड्स के रूप में ही बना था, खेलने के उद्देश्य से ही बना था, रीडिंग के उद्देश्य से नहीं बना था। ठीक है, और उस समय के जो पैक था उसमें 56 कार्ड होते थे। जो हमारे आज का प्लेइंग कार्ड है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, पर जो उस समय का पैक था उसमें 56 कार्ड होते थे। आज के जो प्लेइंग कार्ड है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। लाइक 10 तक तो हमारा एस, एक के पत्ते से लेके 10 तक होते हैं, और उसमें 3 हमारा राजा, वजीर और रानी होती है, 3 इस तरीके से 13 का पैक है वो, मतलब कि 13 में डिवाइडेड है, उससे 52 कार्ड्स बनते हैं। और जो पहले का जमाने का कार्ड था उसमें 56 कार्ड ऐसे होते थे। 10 तक तो कार्ड सेम थे, 1 to 10। उसके बाद 4 कार्ड जो डिनोट होते थे वो होते थे वहां के कोर्ट के पीपल, लाइक जो जुडिशियल पीपल होते थे। सबसे पहले आपने जाना होगा कि बाहर की जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो कैथोलिक व्यवस्थाएं थी, और उसमें कोर्ट होता था, उसमें जहां पर सब चीजें आदेश के अनुसार चलती थी। अगर उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं होना है तो वो बायकॉट कर दिया जाता था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसी तरीके से उसमें कोर्ट कार्ड होते थे, 4 कोर्ट कार्ड होते थे जो कि वहां के राजा, रानी, वजीर और उनके पुत्र को डिनोट करते थे। ठीक है, तो जो कार्ड्स होते थे सबसे पहले, वो कार्ड्स जो हैं वो उनको बनाया जाता था पार्चमेंट पेपर शीट्स पे या गोल्डन पे, गोल्ड पे, जो स्वर्ण हम पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सोने पर या आइवरी पे, आइवरी यानी कि हाथी दंत पर, हाथी दंत पर या फिर सिल्वर के ऊपर उन पेंटिंग्स को बनाया जाता था पेंटर्स के द्वारा। तो इसीलिए उस समय में, जैसा कि मैंने कहा कि टैरोट इज नोन एज रॉयल वे। इसको क्यों कहते हैं रॉयल वे, क्यों कहते हैं कि ये एक राजसीय चीज है, क्योंकि ये अमीरों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी सन 14 के अंदर। आप अगर पुराने समय का आप अगर सर्च भी करते हैं तो इटली के अंदर, इजिप्ट के अंदर जो वहां के राजा महाराजा थे वो इसको शौकिया तौर पर खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे ज्यादातर। और क्योंकि वो राजा महाराजा थे तो जाहिर सी बात है कि आम वस्तु पर तो वो इसको यूज नहीं करेंगे। तो उस समय स्वर्ण के पदार्थों पर या आइवरी, हाथी दांत, जो कि आज की डेट में इक्वल टू गोल्ड ही है, उसी पर इनको बनाया जाता था और खेल में इस्तेमाल किया जाता था। सबको समझ में आया कि टैरो कार्ड कब आया और कैसे आया, क्यों आया? हाँ जी सर। चले आगे जी। तो मैं आपको बता चुका हूं कि कोर्ट कार्ड्स वर ड्रॉन इन रिजेम्बलेंस ऑफ देयर फैमिली। तो उस समय के राजा महाराजा क्या करते थे, जो
4 कोर्ट कार्ड होते थे, जिसमें मैंने कहा कि 4 तरीके के और कोर्ट कार्ड होते थे, राजा, रानी, वजीर और उनके जो भी सुपुत्र होते थे, पेजेस जिसे हम कहते हैं, उनके चित्र बनाते थे उन कार्ड्स के ऊपर, ताकि वो ये दिखा सकें आने वाली जनरेशन को कि उनके एंसेस्टर्स कैसे दिखते थे। ठीक है, पर 1430वीं शताब्दी में पहली बार इन टैरो कार्ड्स को सोने, चांदी और हाथी दंत की बजाय वुड के ब्लॉक्स के ऊपर बनाया गया और उससे इनको प्रिंट किया गया, लाइक ब्लॉक प्रिंटिंग होती है उस तरीके से इनको प्रिंट किया गया वुड के ब्लॉक्स के ऊपर 1430 के अंदर। पर as soon the time passes, like I have already told you that the card we are talking about is Rider Waite deck, तो सर आर्थर एडवर्ड वेट साहब ने इसको पहली बार डेवलप किया, ताकि क्योंकि अब वो सोने पे बना है, चांदी पे बना है या और इस तरह के धातुओं पर बना है जो कि बहुत कॉस्टली थे, तो उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए और उसको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया सबसे पहले। और उसके बाद में सर राइडर वेट ने, जिसने सबसे पहले इन टैरो कार्ड्स को एज एन ऑकल्ट प्रैक्टिस के लिए, ऑकल्ट साइंस में जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया उन टैरो कार्ड्स को और उनको एक नया स्वरूप दिया। सब कार्ड्स, जितने भी टोटल कार्ड्स थे, उन सबको पेंटिंग्स बनाया गया। पहले जो कार्ड्स होते हैं, जैसे आज के टाइम में होता है ना, पान का पत्ता होता है और डायमंड का पत्ता होता है या हर्ट शेप्ड होता है और एक और शेप होता है मे बी स्पैरो कार्ड जिसे कहते हैं, चिड़ी का पत्ता। तो उसी तरीके से पहले भी कार्ड थे, सिर्फ नंबर्स थे, उनको यूज किया जाता था। लेकिन जो सर आर्थर एडवर्ड वेट साहब थे, इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर थे, ऑकल्ट साइंस लाइक तंत्र मंत्र और यंत्र के बहुत अच्छे विदित जानकार थे, तो इन्होंने सबसे पहले इन कार्ड्स का इस्तेमाल किया, इसको बनाया। और उसको बनाने के लिए, क्योंकि वो एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर थे, एक आर्टिस्ट नहीं थे, तो ही हायर्ड मिस पामिला कॉलमैन स्मिथ। पामिला कॉलमैन स्मिथ को हायर किया गया कि आप, वो एक बहुत अच्छी पेंटर थी उस जमाने में, उस समय में इंग्लैंड के अंदर, तो उनको हायर किया गया कि जैसे जैसे सर राइडर वेट ने उनको गाइड किया, उन्होंने उस तरीके से 78 पेंटिंग्स बनाई, जो कि आज हमें टैरो कार्ड के माध्यम से देखने को मिलती हैं। आप अगर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो मेरी स्क्रीन के टेक्स्ट के पीछे थोड़ी से कार्ड्स बिखरे हुए पड़े हैं, तो इस तरीके से ही कार्ड्स आज की डेट में दिखते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी सर। जो ए.ई. वेट साहब थे, वो 19वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ और उनका जन्म अमेरिका के अंदर हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के अंदर उनका जन्म हुआ और पर उन्होंने अपना अधिकांश जीवन जो है इंग्लैंड के अंदर बिताया। इंग्लैंड के अंदर उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया और वहीं पर जितनी भी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करी हैं, जो हमारे भारत में जिनको तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा या तांत्रिक कहते हैं या कुछ भी, उनको इंग्लिश में ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स कहते हैं। अलग अलग रिचुअल्स करते हैं, स्पिरिट्स से बात करते हैं, अलग अलग तरीके से बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं वेस्टर्न कल्चर में भी। उन कल्चर्स को उन्होंने नई नई खोजें की, नया नया मैजिक डेवलप किया और एक संस्था बनाई जिसका नाम था हर्मिट ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन, और वो उस संस्था के अध्यक्ष थे, ग्रैंड मास्टर थे। और ये संस्था उन्होंने खास तौर पर मिस्टिज्म और मैजिक के लिए बनाई। मिस्टिक क्या है? बेसिकली मिस्टिक वो जो एक अछूता रहस्य है आम लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग जिनके पास आप ये कह लिए कुछ पावर्स होती हैं या कुछ शक्तियां होती हैं, या वो आम जिंदगी को छोड़कर अपने आप को उतने डेवलपमेंट कर पाते हैं कि वो अपने अंदर, जैसे मैंने आज ग्रुप में भी पोस्ट किया था कि देखिए सबसे मेन बात क्या है इस संसार में, आप जो है
केवल आप ही एक ऐसे अपने लिए व्यक्ति हैं जो ना तो कभी अपने आप से छूटेंगे और ना ही कभी अलग होंगे। तो ऑकल्ट साइंस भी इसी के बारे में बात करता है कि आप अपने आप को जानिए, अपने स्वयं को जानिए। जितने ज्यादा आप अपने में खो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप चीज क्या है, उतना ज्यादा आप ऑकल्ट के अंदर, इंट्यूशंस के अंदर या साइकिक रीडिंग के अंदर डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जो ये कार्ड्स है बेसिकली, इन कार्ड्स के ऊपर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। वो जो सिंबल्स हैं वो इजिप्ट या ग्रीक गॉड्स के हैं, लाइक हर्म्स और टैरोट। इसका नाम जो टैरोट कार्ड है वो टैरोट शब्द से आया है, और वो एक ग्रीक गॉड भी थे। और वो ग्रीक गॉड किस लिए यूज होते थे उस समय पे? स्पिरिट्स, जो हम आत्माएं जिसे कहते हैं, आत्माओं से बात करने के लिए, आत्माओं से कुछ काम करवाने के लिए, और इसी प्रकार से नाना प्रकार की चीजें उस समय में जो की जाती थी वो टैरोट के माध्यम से की जाती थी। ठीक है, तो कल किसी ने पूछा भी था कि रेमेडियल पार्ट कैसे होता है टैरोट का। तो जो रेमेडियल पार्ट है, इसलिए उसके अंदर स्पेल्स किए जाते हैं, मतलब कि स्पेल्स, इंग्लिश में स्पेल्स कहते हैं, हमारे में कहते हैं कि जो भी विधि विधान से जो भी कार्य करते हैं, रिचुअल्स किए जाते हैं, उन मंत्र। हाँ, मंत्र भी बिल्कुल कह सकते हैं। उन रिचुअल्स को परफॉर्म कर कर आप रेमेडीज कर सकते हैं टैरो के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक? जी सर। और एक विशेष बात जो शायद कोई बताएगा भी और शायद ना भी बताए। हेलो सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, बोल रहे जो ये टैरो कार्ड का अंदर कोई मंत्र या तंत्र कुछ रहेगा ना सर? जी, जब कोई, देखिए हाँ मेरी सर। बात सुनिए। देखिए, जो स्टैचू होता है ना, हम अपने हाँ घर सर। में मूर्तियां लेके आते हैं। हाँ 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 ठीक है, सर। अब वो मूर्ति तो एक कलाकार ने बनाई, हाँ हाँ सर। लेकिन जब हम उसको अपनी आस्था से, विश्वास से उसको पूजते हैं, उसको याद करते हैं, उसके आगे धूप दीप दिखाते हैं, तो वो जागृत हाँ हो सर। जाती है। ठीक है, अच्छा अच्छा सर। तो उसी प्रकार से टैरो कार्ड के ऊपर जो पिक्चर्स बनी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जो पिक्चर्स हैं वो इजिप्शियन गॉड्स या ग्रीक गॉड्स की बनी है। अच्छा सर। अच्छा अच्छा। ठीक है, अच्छा सर। तो जो टैरो है, टैरो जो विद्या है, केवल खेलने के लिए नहीं है। टैरो एक बहुत ही साइकिक नॉलेज है। जब भी आप टैरो रीडिंग करते हैं तो उसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जैसे कि हम रोज कर रहे हैं। उन ईश्वर को जैसे ही आप याद करते हैं, वो आपके आसपास हाजिर नाजिर हो जाते हैं और वो आपकी मदद करते हैं इस टैरो को रीड करने के लिए, और जो भी सामने वाले का प्रश्न हो उसका उत्तर देने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी। तो इसीलिए टैरो को कहते हैं इंट्यूटिव रीडिंग। इट्स नॉट अ मैथमेटिकल रीडिंग। कोई भी आपको योग नहीं बनाने की किसके साथ क्या संबंध होगा तो क्या निकलेगा। अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाना है आपने, उससे आपको ये रीड करना है। इसलिए मैंने कल छोटी सी 2 एक्सरसाइजेस करवाई आपकी एनर्जी क्लीनिंग की। ये सब एनर्जीज की बात है, और एनर्जीज हमारे आसपास हमेशा 24 घंटे रहती हैं, चाहे वो अच्छी एनर्जीज हैं चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज हैं। नेगेटिव एनर्जीज को हमारे भाषा में कह देते हैं कि किसी ने कुछ गलत कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, या वो प्रभावित हो गया, या कुछ उसके साथ ऐसा अनहोना घट रहा है जो कि अदृश्य है पर है। तो इसीलिए टैरोट भी एक तरीके से एनर्जी रीडिंग है। आपके पास जो व्यक्ति आया है, आप उसकी एनर्जी रीड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि उसका ऑरा कितना है, वो साफ है कि नहीं है, क्या उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र तो नहीं किया गया, क्या उसके ऊपर हेक्स तो नहीं किया गया जिसे हम कहते हैं। तो इन चीजों को आप चुटकी बजाकर आप जान सकते हैं अगर आप अपनी इंट्यूशन पावर को सुनेंगे। और कुछ एक्सरसाइजेस जो आने वाले सेशंस में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो, क्योंकि ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये टैरोट से हटकर है। ठीक है, इनका टैरोट से संबंध है भी और नहीं भी। संबंध नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो विद्याएं हैं ये अलग अलग कोर्सेज के रूप में आपको मार्केट में मिलेगी। कोई थर्ड आई एक्टिवेशन के नाम से करवाता है, कोई रेकी हीलिंग के नाम से, कोई जो अलग अलग तरीके की जो भी मोडालिटीज हैं
उन मोडेलिटीज से ली हुई एक्सरसाइजेज हैं ये, और कुछ स्वयं रचित एक्सरसाइजेज हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जिससे कि आप अपनी एनर्जीज को बढ़ा सकते हैं। सारा खेल एनर्जी का है। मैंने कल बात करी थी कुंडलिनी की, वो कुंडलिनी भी क्या है, एक एनर्जी है। भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये शब्द भारत में ज्यादा प्रचलित है बेसिकली, कुंडलिनी एनर्जी या चक्रास की बात करते हैं लोग। हमारे शरीर में मुख्य प्रकार से 7 चक्रा होते हैं, पर ज्यादा अगर और डीप में जाएंगे तो 1008 से भी ऊपर चक्रास हैं, जो कि अपने अपने लेवल पर काम करते हैं। पर जो मेन चक्र है, जो उनको यूज करते हैं, जो उनको चलाते हैं, वो मुख्य 7 है। ठीक है, तो उन सब चक्रास जो है वो एनर्जी से ही घूमती हैं, एनर्जीज ही उनको चला रही हैं। तो उन एनर्जीज के माध्यम से ही हम ये टैरो रीडिंग करने जाएंगे और करेंगे, जो कि बहुत आसान है। इसलिए इसमें कुछ याद नहीं करना है आपको, इसमें आपको अपने आप को सुनना है, स्वयं को। जो भी आपका इंट्यूशन, जैसे ही आप टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, जो आपकी इंट्यूशन पार कहती है उसके ऊपर चलना है मुख्य प्रकार से। ठीक है, तो मैं एक और चीज आपके साथ शेयर कर रहा था, जो कि टैरो का एक रहस्य जहां से टैरो आया है, वो है गोशिया कल्चर है एक। ठीक है, गोशिया कल्चर में क्या है, टेट्राग्रामेटोन बनाया जाता है और वो स्पिरिट्स को बुलाकर उनसे बात की जाती है। 72 स्पिरिट्स होती हैं उसमें, और उसको मार्केट में अगर कोई आपको दे दे, भारत में वैसे 2-3 लोग ही हैं जो डिमोनोलॉजी करवाते हैं, डीमन से बात कराते हैं। ठीक है, तो डिमोनोलॉजी भी क्या है, एक प्रत्यक्ष एनर्जी रीडिंग और हीलिंग का जरिया है। आप उससे कुछ भी काम करवा सकते हैं, जो भी आप चाहें, सिर्फ उनको बुलाना है। और कुछ छोटे से रिचुअल्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो किए जाते हैं। उनको इस्तेमाल कर आप उनको बुलाकर अपना जो भी आपकी रेमेडी है, जो आपको चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, या आपको स्वस्थ चाहिए, या आपको किसी के साथ कुछ करना हो उनके अच्छे के लिए, तो आप वो उनसे कार्य करवा सकते हैं और वो कार्य आपके लिए करते हैं। तो ये सब भी मतलब कि ये यहाँ से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये सब सिखाने वाला नहीं हूँ। आई विल नॉट बी टीचिंग यू डिमोनोलॉजी, बिकॉज वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत अपर लेवल का सब्जेक्ट है। पर हम जो टैरो की बात कर रहे हैं, हम उसी की बात करेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, ये टैरो का एक छोटा सा इतिहास था। वैसे बहुत कुछ है इतिहास में बताने के लिए, अगर मैं आज का लेक्चर पूरा करूं तो वो इतिहास में ही हो जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू टीच यू हिस्ट्री। सो ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर करी कि टैरो कब आया और कैसे आया और किसने उसे बनाया। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल है, प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो वो कृपया पूछ सकता है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, आप जो बोल रहे हैं ना, सब बात अच्छी है, बहुत शिक्षा का है। पहले काल भी बोले थे जो, और बहुत अच्छे हैं, बहुत शिक्षणीय है, एवं बहुत कुछ लर्न किए हैं कल। छोटा बात है लेकिन बहुत बड़ा है सर, इसके लिए आपको धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई प्रश्न है अभी तक हिस्ट्री को लेकर, और टैरो क्या है, व्हाट इज टैरो एंड हिस्ट्री ऑफ टैरो, इसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज वो रख सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप क्लास के बाद आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ मिला नहीं। आप यहाँ पर कुछ लेने आए हैं और आपने बहुत अपना कीमती समय भी दिया है और पैसे भी खर्च किए हैं। दोनों चीजें बहुत वैल्यूएबल हैं आप सबके लिए और हमारे लिए भी। तो सर नमस्कार, जी मैं सर। क्षमा चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं विनय कुमार बोल रहा हूँ भिलाई से। जी सर। सर अभी आपने बताया ये टैरेट कार्ड में जो अपना जो इंट्यूशन कुछ सुनना है ना जी, तो सर एक ही कार्ड मान लो डिफरेंट व्यक्ति के पास आएगा तो सबका इंट्यूशन तो अलग होगा। बिल्कुल होगा। तो हम कोई घटना जो प्रेडिक्ट करेंगे तो सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा क्या सर? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो मतलब सेम आएगा। हाँ, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा कि इंट्यूशन को सुनना है ना, लेकिन इंट्यूशन का बेस क्या है? ओके, इंट्यूशन का बेस तो टैरो है जो सबके पास सेम है। यस यस यस, ठीक है ना। तो अगर बेस सबके पास सेम है तो सब उसी चीज को इंट्यूट करेंगे, उसी चीज तक पहुंचेंगे जो कि वो टैरो कार्ड्स आपको दिखाएंगे। ओके ओके ओके, जी,
तो ठीक है इंट्यूशंस सर। जो रीडिंग्स आएंगी वो सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी आएंगी एक व्यक्ति के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई प्रश्न? मैं शायद आज थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं ताकि कुछ चीजें आपको क्लियर हो, और अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं अगले और 1 मिनट में। और अगर आप चाहते हैं तो एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करा सकता हूं कि आप जान पाए कि आपके आसपास की एनर्जीज कैसी हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, बेसिकली आपका ऑरा कितना ज्यादा है और कितना कम है, कहीं आपके ऊपर किसी ने कुछ किया तो नहीं, या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी तो नहीं है आपके पास में। अगर आपकी इच्छा हो, आप सब सहमत हो, तो ही मैं आपको ये एक्टिविटी करा सकता हूँ, नहीं तो हम जरूर आगे से चल- कराइए सर। यस सर कराइए कराइए सर कराइए सर। जी सर अब वो भाग्य होगा तो। चलिए, आप सबको क्या करना है, आप सबको पहले जो आपके हैंड्स हैं उसको ऐसे ऐसे शेक करिए। देख, और एक काम और करना है, देखिए इस एक्टिविटी के लिए आपका फायदा हो तो आप सब प्लीज अगर अपनी वीडियोस ऑन कर सकते होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। कारण उसका ये है कि अगर किसी की एनर्जीज जो कम डिपिक्ट होंगी, एक मिनट जल्दी से स्टैंड देता। जिनकी भी एनर्जीज कम डिपिक्ट होंगी तो आई कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज इनलाइटनमेंट का दिन है, आज ही ज्यादातर रेकी हीलर्स कहें, टैरो रीडर्स कहें, या जितने भी मोडालिटीज हैं, क्वांटम शांभवी हो, कुछ भी हो, तो ज्यादातर आप देखेंगे रात में भी बहुत सारे मेडिटेशंस करेंगे बिकॉज ऑफ टुडेज फुल मून। तो वो मेडिटेशन बहुत लाभकारी होती है और वो एनर्जी हीलिंग जो है, रेजिंग है, वो बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए आप सब अगर चाहें तो अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। तो क्या करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे शेक करना है, जोर से शेक करना है, ताकि आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो फ्लो हो आपके हाथ के अंदर। ठीक है, ऐसे शेक किया सबने। शेक करने के बाद आपके हैंड्स के जो टिप्स हैं, ये टिप है, इनको इस तरीके से प्रेस कीजिए सभी। इस तरीके से दोनों हैंड्स की टिप्स को आप प्रेस करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। जब आप ऐसा कर लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे ऐसे हिलाना है जोर से, क्रॉस के अंदर जोर से अपने हाथों को आपस में क्रॉस करना है, हिलाना है ऊपर नीचे, और चंद सेकंड्स तक हिलाने के बाद, हिलाइए सभी, हिलाते रहिए। उसके बाद का स्टेप मैं बताता हूं आपको। और हिलाते हुए अपने मन में ये कहना है कि मैं अपनी ऊर्जा, अपना ऑरा जानना चाहता हूं। ठीक है, हिलाते हुए अपने मन में आपको उस ऊर्जा शक्ति को जानने के लिए उसको रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको अपने आप को जानने दे, पहचानने दे कि वो कितनी है। ठीक है, आप जैसे ही आप ऐसे हैंड्स हिलाएंगे और बात मन में ये वाली बात कहेंगे, और उसके बाद जब आप अपने हैंड्स को ऐसे लाएंगे अपने आमने सामने, तो आप देखेंगे एक अलग सा फोर्स आपके हाथों के बीच में महसूस होगा। आगे पीछे कर कर देखिए, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, आराम से। जहां तक वो फोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके हाथ के बीच में जो एक पावर है वो उतनी बनी रहेगी। मतलब कि उसके बाद आपको प्रेशर से आपके हाथ को साथ में लाना पड़ेगा, उतनी ऑरा आपके आसपास अभी इस समय है। फील हो रही है आपको एनर्जीज? Sir, something will like magnet. Yes, yes, exactly. Something like magnet will be felt between your hands. जो Yes, आपके repulsion and attraction. हाँ जी, जो आपके हाथों को खींच रही है अपने बीच में, और आप पाएंगे एक पोजीशन पर जाकर वो जो रिपल्शन है वो आपको खींचेगी नहीं,
तो जितनी जगह पर जाकर वो आपको रुक जाएगी, मींस आपके ऑरा की जो हाइट है आपकी बॉडी से उतनी ज्यादा है। हाथ फैलता ही जा रहा है। समझ में आ रहा है किसी को? देखिए, अगर आप एनर्जी सेंसिटिव होंगे तो निश्चित ही 110% यू विल बी एबल टू फील द एनर्जी अराउंड योरसेल्फ। और अगर किसी भी व्यक्ति को एनर्जी फील नहीं होती है और उसका हाथ ऐसे चला जाता है या क्रॉस में चला जाता है, मतलब कि जो अट्रैक्शन है बिटवीन योर हैंड्स, इट इज नेगेटिव, ठीक है, वो बंद हो जाता है या नेगेटिव में चला जाता है, तो वो मुझे शेयर कर सकता है यहाँ पर, नहीं तो पर्सनल में। सर रिपीट ना हो, ये करते वक्त क्या बोलने का था? आप यू सेड ना, ये करते वक्त बोलने का था कि मुझे अपनी एनर्जी को फील करना है। मेरी ख्याल से तो सभी को फील हुई होगी ऐसी कोई। क्या सर? जी सर, जी जी जी, जो मैग्नेटिक जो रिपेल है, जो अट्रैक्शन है, वो आप सबको फील हुआ होगा। और जो ये तरीका है, अगर आपको जानना है कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कैसा है, मतलब कि उसका ऑरा कैसा है, कहीं नेगेटिव तो नहीं है, कहीं कुछ उसके साथ में अच्छी चीज तो नहीं, मतलब कि गलत चीज तो नहीं हो रही है, तो आप उस व्यक्ति को मन ही मन याद करेंगे और सेम बात बोलेंगे कि मुझे उस व्यक्ति की एनर्जी चेक करनी है, उसका ऑरा चेक करना है। तो इस सेम तरीके से आप घर बैठे कहीं पर भी बैठकर दुनिया में किसी भी व्यक्ति की एनर्जी चेक कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आपके परिवारजन हो, या आपके फ्रेंड्स हो, या आपकी जिसके साथ पार्टनरशिप हो, किसी की भी एनर्जी आप सेम तरीके से चेक कर सकते हैं। इवन आपके रूम की भी एनर्जी चेक कर सकते हैं। जिस रूम में आप बैठे हैं, आपको बस करना इतना है कि अपनी आंखें बंद करके याद करना है कि मुझे उस जगह की एनर्जी चेक करनी है। और ये साइंटिफिक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑरा स्कैनर एक टूल आता है, ऑरा स्कैनर एक टूल आता है, उस टूल से भी आप चेक करेंगे तो जो एनर्जीज आपने इस हैंड से आपको जितनी एनर्जीज बताएगा ना, उतना ही एंगल उस ऑरा स्कैनर में खुलने वाला है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक है और प्रूव्ड है, इट्स नॉट कि कुछ भी मैं आपको मनगढ़ंत बता रहा हूं या कुछ ऐसी आपको कोई चॉकलेट नहीं दे रहा हूं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी मैम। जैसे आपने बताया किसी और के लिए हमको करना है, तो लाइक आई विल डू, हम अपने रूम में बैठ के उसके लिए हाँ जी, हाँ, आंख बंद करके हाँ, सोचेंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे आप देखिए, मैं यही बता रहा था कि टैरो रीडिंग क्या है। टैरो रीडिंग इज बेसिकली एनर्जी रीडिंग, ठीक है। राइट। आपके पास में कोई भी व्यक्ति आया है, ठीक है, अगर वो आपको नहीं भी बताता, ठीक है, तो भी आपको 90% एक स्प्रेड करने से ही उसकी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि उसको दिक्कत क्या है, ठीक है। और ऐसा भी बहुत बार होता है कि लोग आते हैं हमारे पास में हमारा टेस्ट लेने के लिए, है ना। ऐसा होता है ना कि मजे के लिए लोग आते हैं रीडिंग्स करवाने, या तो अगर किसी को पता लगे, अरे अच्छा आप एस्ट्रो करते हैं, तो यार एक काम कर, मेरी कुंडली देखिए जरा, कुछ है कि नहीं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो ये नहीं जानना चाहते कि एक्चुअल में उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, बट वो मजा लेना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं, आपका टेस्ट लेना चाहते हैं कि आपके पल्ले कुछ है कि नहीं, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। ऐसा भी होता है। तो बहुत बार जब आप जैसी आप रीड करेंगे तो आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि द पर्सन इज फेक। नहीं तो ये जैसे ये जो मैं एनर्जी सेंसिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आगे भी हम जो एक्सरसाइज करेंगे उससे आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि अगर आपके पास से कोई गुजरे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब एनर्जी वर्क है इसी तरीके से। तो मे बी आई एम क्लियर टू ऑल। तो मजा लेने के लिए करेगा तो उसकी एनर्जी नेगेटिव आएगी। हाँ जी सर, आपने अभी बताया कि कुछ लोग मजा लेने के लिए करते हैं तो उनकी एनर्जी नेगेटिव आएगी। नहीं सर, हाँ बिल्कुल, उनकी एनर्जीज जो है ना, जब जैसे आप कार्ड का स्प्रेड करेंगे, उसके लिए बताया मैंने, आप जब कार्ड रीड करेंगे, ठीक है, तो जो वो क्वेश्चन, जैसे हम प्रश्न कुंडली, अगर आपने सुना हो, प्रश्न कुंडली में क्या होता है कि सामने वाले के मन में कुछ और चल रहा होता है, ठीक है,
लेकिन आपसे वो जो पूछने आता है वो कुछ और पूछता है, ठीक है। तो प्रश्न कुंडली ये बता देती है कि जो चंद्रमा है वो जो जिन जिन घरों से रिलेट होता है वो कुछ और रिलेशन दे रहा है और जो पूछ रहा है वो कुछ और है, ठीक है। इट मीन्स इट कंप्लाइज कि सामने वाला इज नॉट इंटरेस्टेड डीपली इनटू द क्वेश्चन व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, ठीक है ना। वो आपके पास आया सिर्फ मजे लेने के लिए, इसलिए नहीं आया कि उसको उस प्रश्न का उत्तर जानना है, ठीक है जी। क्लियर है ये? यस सर। जी यस तो आई होप कि सबने एनर्जी अपनी अपनी रीड करी होंगी और सबके पास आज की डेट में आपका ऑरा कैसा है, आपकी एनर्जीज कैसी हैं वो आप महसूस कर पाए होंगे। जी सर। जी चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे है बेसिकली टैरो कार्ड्स का फॉर्मेट कैसा है, टैरो कार्ड्स देखने में कैसे हैं या वो कैसे होते हैं। तो टैरो कार्ड्स जो है बेसिकली 78 कार्ड्स का पैक होता है, 78 कार्ड्स होते हैं टोटल उसके अंदर, और उस टैरो कार्ड में 3 सेक्शंस होते हैं, 3 उसके विभाजन हैं टैरो कार्ड्स के, ठीक है। पहला विभाजन है मेजर आर्काना, जिसे कहते हैं मेजर आर्काना। मेजर का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। मेजर आर्काना मींस इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स ऑफ वंस नेटिव या वन पर्सन। वो नेटिव आप स्वयं भी हो सकते हैं, आप अपनी भी कुंडली देखते हैं तो वो अगर उस टाइम अपने लिए स्प्रेड कर रहे हैं तो आप वो नेटिव हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो वो नेटिव है। उसकी जिंदगी के महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हैं उसको डिनोट करता है मेजर आर्काना, ठीक है जी। और उसका एक दूसरा पार्ट है जिसे हम कहते हैं माइनर आर्काना, ठीक है। माइनर आर्काना नाम से समझ में आता है, माइनर मींस और माइन्यूट इवेंट्स, ठीक है। अब जैसे माइन्यूट इवेंट्स लाइक बड़ा बड़ा इवेंट क्या है एक व्यक्ति की जिंदगी में, कि उसकी शादी कब होगी, उसकी जॉब कब लगेगी, उसका घर कब होगा कि नहीं होगा, है ना। ये सब मेजर इवेंट्स है एक व्यक्ति के लाइफ में। और माइनर इवेंट्स क्या है, आप आज दफ्तर जाएं कि ना जाएं, आज आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, वो करें कि ना करें। अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आप किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो रिश्तेदार आपके लिए कुछ और ही सोच रहा है, आप तो गए खुशी खुशी और वो आपका स्वागत कर रहा है मंद मूड से, बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी दैट यू आर हियर, है ना। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जिनका आंसर आप एस्ट्रो के अंदर कम दे सकते हैं, ठीक है, या उसके लिए आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर टैरो कार्ड के माध्यम से बहुत आसानी से मिल जाता है। लाइक एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर मुझे सबसे पहला नाम दिख रहा है चित्रा जैन जी का, है ना। तो हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं टैरो कार्ड से कि इस समय चित्रा जैन जी इस क्लास के बारे में या मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, क्या जान रही हैं या क्या समझ पा रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का भी आंसर हम टैरो कार्ड से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये आगे का पार्ट है कि कंपैरिजन क्या है एस्ट्रो और टैरो में, मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूं। तो मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, और तीसरा पार्ट है उस टैरो का कोर्ट कार्ड्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि टैरो कार्ड जब सबसे पहले यूज होने शुरू हुए थे तब वो खेलने के पर्पज से होते थे, और ज्यादातर अधिकतर टैरो कार्ड्स जो हैं रिच फैमिलीज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। रिच फैमिलीज उस समय में होती थी जो राजसीय परिवार होते थे बाहर के देशों में, आज भी हैं, लाइक क्वीन एलिजाबेथ, आपने सब ये नाम तो सभी ने सुना होगा, है ना। तो पहले जो बाहर के देश होते थे सर माफ कीजिए सर, आपका नेटवर्क बहुत स्लो हो गया है, वीडियोस नहीं आ रहे। सर मेरा नेटवर्क, सबको वीडियो आ रहा है? सही है सर, सही है। यस सर यस सर। हाँ सर, यस आ रहा है। आ रहा है सर। जी सर, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, मैं ऑलरेडी 300 Mbps की स्पीड पर हूँ। जी चलिए, तो मैं बात कर रहा था कोर्ट कार्ड्स की। तो तीसरा विभाजन जो है कार्ड्स का वो होता है कोर्ट कार्ड्स, क्योंकि उस समय राजसीय परिवारों ने सबसे पहले ये ताश के पत्ते खेलना इस्तेमाल किया था, और वो क्या करते थे, वो अपनी फोटोज बनाते थे अपने लिए, राजा रानी वजीर और अपने पुत्रों की। तो इसलिए उन 4 पार्ट को, उस एक पार्ट को
उस 78 कार्ड में से एक पार्ट को हम कहते हैं कोर्ट कार्ड्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। एक टैरो कार्ड में 3 तरीके के विभाजन होते हैं। नंबर 1 मेजर आर्काना, नंबर 2 माइनर आर्काना, नंबर 3 कोर्ट कार्ड्स। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर टिल हियर। यस सर। आगे चलें, ज्यादा जल्दी तो नहीं चल रहा हूँ। सर एक ही सर एक जब हेलो टैरो सर। कार्ड स्प्रेड करेंगे तो उसे पूछना पड़ेगा भी आप कोई बड़ा इवेंट पूछना चाहिए या छोटा, या इकट्ठे स्प्रेड होंगे? नहीं सर, इकट्ठे स्प्रेड होंगे। हेलो। ये जो चीज मैंने आपको डिवीजन बताया मेजर इवेंट, माइनर इवेंट और कोर्ट कार्ड्स के बारे में, ये चीजें जो हैं ये आगे जाकर अगर जैसे आपने कोई स्प्रेड किया और उस स्प्रेड के अंदर आपका मेजर कार्ड आते हैं ज्यादा, ठीक है, और मेजर कार्ड के आपको मीनिंग्स हम बताएंगे आगे जाकर अपने एडवांस में। उन मीनिंग्स को आप बता सकते हैं कि सामने वाले की इवेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछने आया है उसकी लाइफ में कुछ मेजर इवेंट घटने वाला है या घट रहा है या वो उस दौर से गुजर रहा है। आई थिंक आई एम क्लियर अशोक जी। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी सर कोर्ट कार्ड्स जो है वो एक बार बोलिए ना, और एक बार प्लीज। हाँ सर, प्लीज प्लीज, बिल्कुल। देखिए कोर्ट कार्ड्स क्या हैं। कोर्ट कार्ड नाम ही समझ में आ रहा है, कोर्ट। ठीक है, उस समय के जो कोर्ट होते थे, जो कि हमारे जैसे हमारे यहाँ पर महल होते थे ना पहले, है ना, महल होते थे, उन महलों में सुनवाई की जाती थी। अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है या किसी भी प्रकार का कोई भी राजा के पास अपना कष्ट लेकर गया है तो उसकी सुनवाई करता था राजा, है ना। तो उसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उन महलों की जगह कोर्ट्स होते थे। जो आज की कोर्ट प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, जुडिशरी है, वो सब चीजें हमारे अंग्रेज ही लेकर आए हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो वो जो कोर्ट होते थे, उन कोर्ट्स के अंदर क्या होता था, उन कोर्ट्स के अंदर भी जैसे हमारे यहाँ पर राजा होते हैं, रानी होती थी, उनके आगे जो नेक्स्ट व्यक्ति होता था, लाइक होम मिनिस्टर साहब जो होते हैं, तो वो वजीर को कहा जाता था। ठीक है, जो वजीर का हुक्म है वो सराखों पर, और उससे भी ऊपर जो अगर कुछ चलता था तो शहजादे का हुक्म चलता था, है ना। शहजादे ने जो कह दिया वो होना है। तो उसी प्रकार से कोर्ट कार्ड्स में 4 डिवीजन होते हैं, एक राजा, एक रानी, एक वजीर और एक पेजिस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर, हाँ ओके सर। ओके, आगे चलते हैं। अब अभी तक मैंने आपको बताया कि 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और मैंने उसके 3 डिवीजन आपके सामने रखे, एक मेजर आर्काना, एक माइनर आर्काना और एक कोर्ट कार्ड्स। ठीक है, लेकिन इन 78 कार्ड्स के जो ये डिवीजन्स हैं, इनका आगे फर्दर डिवीजन भी होता है। फर्दर डिवीजन किस बेसिस पे होता है? फर्दर डिवीजन होता है सिंबल्स के बेसिस पे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर एक पेंटिंग जो है, उस कार्ड की जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग के अंदर बहुत सारे सिंबल्स छुपे हैं। लाइक हस्तरेखा करते हैं ना, ठीक है, तो हस्तरेखा वाले जो पामिस्ट्री पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं कि आपके उस पर्वत के ऊपर मछली का निशान तो नहीं बना हुआ, आपके कहीं हाथ के ऊपर कैंडल का निशान तो नहीं बना हुआ, आपके हाथ में चक्र का निशान तो नहीं। बेसिकली ये सब चीजें क्या है, चक्र निशान, मछली का निशान, फलाना ढिमकाना, जो भी XYZ, ये सब क्या है, इनको इंग्लिश सिंबल्स कहते हैं, है ना। तो इन सिंबल्स, ऐसे ही कुछ सिंबल्स बने होते हैं कार्ड्स के ऊपर। मुख्य प्रकार से 4 तरीके के सिंबल्स बने होते हैं। ठीक है, मेनली 4 टाइप्स ऑफ सिंबल्स होते हैं कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, पहला सिंबल होता है पेंटिकल्स। ठीक है, पेंटिकल्स नाम से समझ में आता है, पेंटिकल्स मींस जिसके 5 पेंटागन हो, 5। ठीक है, 5 एलिमेंट्स। ये शरीर किससे बना है? पंचभूत से बना है, 5 एलिमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट जो है कार्ड के अंदर, उसे कहते हैं पेंटिकल्स। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है वैंड्स, तीसरा एलिमेंट है स्वॉर्ड और चौथा एलिमेंट है कप्स। अब भैया हम हैं सब इंडियंस, ठीक है, और अगर हम कहें कि हमारी मातृभाषा ज्यादातर हिंदी है, या जो भी यहाँ से बॉम्बे से भी बहुत लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग मराठी ज्यादा जानते हैं, तो दे आर नॉट
कंफर्टेबल विद द नेम्स कॉल्ड पेंटिकल्स, वैंड्स, स्वॉर्ड्स एंड कप्स। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि वो इन 4 नाम से कंफर्टेबल ना फील करें अभी के लिए। पेंटिकल्स, वैंड्स, स्वॉर्ड्स एंड कप्स। स्क्रीन पे दिख रहा है ना सबको? जी सर। सर कप्स नहीं दिख रहा। 3 दिख रहा है। 3 दिख रहा है, ओके कोई नहीं मैम, अभी चौथा नहीं दिख रहा तो मैं उसको ठीक करूंगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। अभी के लिए ऐसे ही काम चलाइए। वैसे 4 चीजें होती हैं, 4 चीजें समझ में आ गई? पेंटिकल्स, वैंड्स, स्वॉर्ड्स एंड कप्स। एम आई क्लियर टिल हियर? यस सर। अब देखिए, अब इसको याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको, सबसे आसान। ठीक है, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, सबसे आसान। हम लोग कहां पर रहते हैं? अर्थ पे। बिल्कुल सही, हम लोग धरती पर रहते हैं, है ना? तो सबसे पहला सिंबल जो है पेंटिकल्स इज जस्ट शेप्ड लाइक अर्थ। अर्थ क्या है? गोल, गोलाकार है। ठीक है, उसी प्रकार से उन कार्ड्स के अंदर जो सबसे पहला सिंबल है वो पेंटिकल्स गोल रूप में आपको दिखेगा, स्वर्ण, सोने का बना हुआ। ठीक है, ज्यादातर येलो कलर के अंदर वो पेंटिकल्स बने होंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सबसे पहला सिंबल इज कॉल्ड अर्थ एलिमेंट। ठीक है, ज्योतिष में भी 4 तरीके के एलिमेंट होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, है ना? एक अर्थ, एक फायर, एक एयर और एक वाटर। जितनी भी राशियां हैं वो इन 4 एलिमेंट्स के बेसिस पर ही है। और आप किसी का स्वभाव भी, जो भी लग्न राशि में आया है, वो ये 4 एलिमेंट्स के बेसिस पे बता सकते हैं कि वो कैसा आदमी है। गुस्से वाला है, शांत है, ठीक है, तरल है, आराम से प्यार से बात करता है, किस तरीके का व्यक्ति है वो आप इन 4 एलिमेंट्स से ही बताते हैं एस्ट्रो के अंदर भी। उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं सेम। वास्तु में भी 4 एलिमेंट हैं। हमारी जो 16 दिशाएं हैं उन 16 दिशाओं में भी ये 4 एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट विच इज डिनोटेड बाय पेंटिकल्स। जिस तरीके से अर्थ दिखती है गोल, धरती दिखती है, उसी तरीके से पेंटिकल की शेप होती है गोल। ठीक है, और वो ज्यादातर पीले कलर से बना होता है कार्ड्स के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? जी क्लियर। जी सर। जी, तो पहला शेप है पेंटिकल्स। दूसरा शेप है वैंड्स। अब वैंड्स क्या होता है? वैंड्स बेसिकली होता है, पहले हमारे यहाँ पर क्या होता था, ज्यादातर बुजुर्ग लोग लाठी लेकर चलते हैं, लकड़ी की लाठी होती है। आजकल तो स्टील की आने लग गई, पर पहले ज्यादातर लकड़ी की लाठी का इस्तेमाल किया जाता था। तो वो जो लकड़ी की लाठी है वो कहाँ से आती है? लकड़ी कहाँ से आती है, उत्पन्न कहाँ से होती है? धरती से? फायर से। नहीं, आप स्क्रीन पढ़ रहे हैं, मैं पेड़ से लेते हैं सर। सर वुड से। हाँ जी, लकड़ी की लाठी कहाँ से आती है? अर्थ से आती है। अर्थ से। ठीक है, तो पहला क्या था? अर्थ एलिमेंट। अर्थ ने हमें क्या दिया? वुड दिया। ठीक है, सेकंड एलिमेंट दिया लकड़ी। ठीक है, अब वो जो एलिमेंट दिया लकड़ी, वो लकड़ी को जब हम जला देते हैं, फायर विच इज हेल्प टू प्रोड्यूस फायर। ठीक है, इसलिए वैंग्स को कहा जाता है फायर एलिमेंट। क्लियर है? हाँ जी सर। हम धरती पर रहते हैं तो पहला एलिमेंट है हमारा पेंटिकल्स। ठीक है, धरती से उत्पन्न होती है वुड, और वो वुड हमारे किस काम आती है? जलाने के काम आती है। तो इसलिए वैंग्स का जो एलिमेंट है वो है फायर एलिमेंट। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। अब तीसरा एलिमेंट आता है स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स मींस तलवार, चाकू, कृपान, कुछ भी आप कहिए। ठीक है, जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड कैसे चलाई जाती है? हवा में चलाते हैं स्वॉर्ड को। हाँ जी अगर किसी चीज को काटना हो, सब्जी भी काटनी हो, तो चाकू हवा से उस सब्जी पर गिराया जाता है ना? इसी प्रकार से तलवार भी लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो हवा में ही लहराती है। अगर जितनी तेज लहराएगी उतना ही अच्छा प्रहार सामने वाले पर कर पाएगी, है ना? तो थर्ड एलिमेंट है स्वॉर्ड। ठीक है, तीसरा एलिमेंट है स्वॉर्ड। या फिर आप इस बात को ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले अर्थ एलिमेंट, अर्थ से पैदा हुई वुड, वुड किस काम आई? जलाने के काम आई, तो वुड हुई एयर एलिमेंट।
जब वुड जलती है तो क्या पैदा होता है? स्मोक पैदा होता है, धुआं पैदा होता है। धुआं क्या है? धुआं इज बेसिकली एयर ओनली, ठीक है ना। बेशक वो अच्छी या डर्टी हो सकती है, बट द स्मोक विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ थिंग दैट इज हैविंग एन एयर एलिमेंट। क्लियर है यहां तक? जी सर। अब चौथा एलिमेंट क्या है? जी सर। वाटर एलिमेंट, ठीक है। अब वो जो हवा है, जब भाप बन के पानी उड़ता है ऊपर की तरफ, तो क्या बनता है? पानी बन जाता है ना वापस, है ना। एयर एलिमेंट से क्या बनता है? वापस पानी बनता है, ठीक है। तो वो जो पानी है, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो पानी है, आप पानी किस में पीते हैं? कप पे, कप गिलास में, में। गिलास में, है ना। पानी गिलास में पिया जाता है, ठीक है। तो द कप एलिमेंट, जो कप का सिंबल है, जहां पर भी आप कार्ड्स में कप को देखेंगे, दैट विल डिनोट वाटर, ठीक है। किसी को कुछ याद तो नहीं करना पड़ा, बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रेस तो नहीं हुआ, समझ में आ गया? चार एलिमेंट। यस सर। यस सर। जी सर। हाँ जी, अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है इन चार एलिमेंट्स को लेकर तो वो पूछ सकता है। नो सर। सर और एक बार फोर्थ एलिमेंट का बात बोलिए ना सर। जी जी एक बार जी, सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चौथा एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, ठीक है, पानी। जो हमारा शरीर बना है, फोर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट से बना है। जो हमारा ब्लड है, जो कि 70% इस धरती पर भी है और हमारे शरीर में भी है, ठीक है। तो उस वाटर को पीने के लिए या उसको इकट्ठा करने के लिए किसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसे पुरान मतलब कि वेस्टर्न कल्चर्स में कहते हैं कप लेके आना। चाय पीने के लिए कप मांगते हैं ना सब, गिलास में तो सबने पीनी बंद कर दी, सब कप में पीते हैं, चाइनीज के चीनी मिट्टी के कपों में, है ना। तो हाँ जी सर। तो फोर्थ एलिमेंट है कप्स, ठीक है। अब इन चार एलिमेंट के बेसिस पे हमारे 78 कार्ड्स बने हैं, ठीक है। जो माइनर आर्काना है उसमें 40 कार्ड हैं। 40 कार्ड किस प्रकार से हैं? इन चार एलिमेंट, एक एक एलिमेंट के 10-10 कार्ड है, ठीक है। तो 4 into 10 कितने हुआ? 40। क्लियर है? जी सर। 78 में से 40 कार्ड्स हो गए 4 into 10। चार एलिमेंट, 10-10 कार्ड, 1 से लेकर 10 तक की गिनती है सब में, और 4 into 10 इज इक्वल टू 40। तो 40 कार्ड्स 78 के पैक में से 40 कार्ड जो हैं वो हमारे माइनर आर्काना, ठीक है। अब एक और तरीके का कार्ड बताया था मैंने, कप कोर्ट कार्ड्स, है ना। राजसीय कार्ड्स जो थे, कोर्ट कार्ड्स, वो भी 4 तरीके के थे हमारे पास, राजा, रानी, वजीर और उसके बच्चे, है ना। दोबारा से कह रहा हूं, किंग्स, क्वींस, नाइट्स एंड पेजेस, ठीक है। अब इन चार लोगों को इन चार एलिमेंट के साथ मिला दो, ठीक है। तो 4 into 4 कितने हो गए? 16। 16, ठीक है। तो 78 कार्ड में से 40 कार्ड तो ये चार एलिमेंट के हैं, और फिर बाकी के 16 कार्ड जो हैं वो इन चारों के साथ मिलकर 4-4 कार्ड्स हैं, हर एक के 4 राजा, 4 वजीर, 4 ही हमारे रानी है और 4 ही उनके पेजेस, ठीक है। 56 कार्ड्स हो गए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अर्लियर क्या होता था, पहले जब ये कोट, ये टैरोट बना या कार्ड्स बने, कार्ड अस्तित्व में लाए गए, तो 56 कार्ड होते थे। समझ में आ गया हिस्ट्री में 56 कार्ड कैसे बनाए गए? हाँ जी, आ गया। ठीक है जी। हिस्ट्री में जो 56 कार्ड्स थे वो किस तरीके से 56 कार्ड थे, लेकिन सर आर्थर ने और 22 कार्ड बनाए जिसे हम मेजर आर्काना कहते हैं, जो कि मेजर इवेंट्स डिपिक्ट करते हैं, ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन इजिप्शियन एंड ग्रीक गॉड्स। उसके अंदर इजिप्शियन और ग्रीक गॉड्स की इमेजेस बनी हुई हैं और वो अपने आप में दिव्य कार्ड्स हैं, उनके सिंबल्स हैं उनके अंदर, ठीक है। तो बाकी के बचे हुए 22 कार्ड जो इंट्रोड्यूस किए गए और एक्स्ट्रा में, ठीक है, तो टोटल हो गए 78 कार्ड्स। यहां तक क्लियर है? जी सर। पक्का से क्लियर है ना? दोबारा से एक बार रिवीजन कराता हूं। देखिए, रटने कुछ भी नोट्स बनाने की
जहमत उठाने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, चार एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, पेंटिकल्स, वैंग्स, स्वॉर्ड्स और कप्स। ठीक है, पेंटिकल्स हमारा अर्थ एलिमेंट है। बच्चा ने सब ने शाशा तो 16 माइक म्यूट कीजिए प्लीज। पेंटिकल्स, वैंग्स, स्वॉर्ड्स एंड कप्स, चार ही एलिमेंट होते हैं हमारे पास में, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, और पांचवा एलिमेंट जो ईथर है, जो स्पेस है, जो एनर्जी से हम काम करेंगे। ठीक है, और 78 टोटल कार्ड्स हैं। 10 into 4 जो है 40 कार्ड्स, दोज आर कॉल्ड एज माइनर आर्काना। ठीक है, 16 कोर्ट कार्ड होते हैं जो कि दोबारा से राजा, रानी, वजीर और उनके आगे के जो वंशज है उनको मल्टीप्लाई करें इन चार एलिमेंट से तो 16 कार्ड बनते हैं। और बचे हुए 22 कार्ड जो हैं वो जिनको मेजर आर्काना कहा जाता है, जो कि हमारा भविष्य डिपिक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उसका तहे दिल से स्वागत है। याद हो गए सर बहुत अच्छे से। अगर किसी को नहीं हुए हो तो पूछ सकता है। नहीं है किसी का क्वेश्चन? आगे चले। यस सर। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो ये 22 कार्ड्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये 22 कार्ड हिब्रू कल्चर से आए हैं। ठीक है, हिब्रू कल्चर में 22 अक्षर होते हैं, जैसे हमारे लिपि के, हमारे इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ABCDEFGH। ठीक है, उसी तरीके से जो हिब्रू कल्चर है उसके अंदर 22 अल्फाबेट्स होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो 22 नए कार्ड्स सर आर्थर ने बनाए थे ये हिब्रू कल्चर से हैं। आपने जैनिज्म सुना है किसी ने? यस सर। सर सुना जैन फैमिली नहीं, जैन नहीं, जैन नहीं, जेरूलिज्म। जैन की बात नहीं कर रहा मैं, वेस्टर्न जेरूलिज्म ना सर? हाँ जी बिल्कुल। हिटलर जो हिटलर था, हिटलर किस लिए फेमस था पता है आपको? हिटलर ने क्या किया था बेसिकली, जो ये प्रजाति है जेलिज्म, वो उनसे जलता था, उनसे ईर्ष्या रखता था क्योंकि वो सब ये सब काम करते थे। ठीक है, तो उसको खत्म करने के चक्कर में उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई, मतलब कि ही वाज वेरी 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 क्रूअल ऑन सच काइंड ऑफ पर्सन। जो क्रिश्चियनिटी आई है वो भी उन्हीं तरीके के लोगों से आई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो हिब्रू कल्चर है बेसिकली वो फॉलो करते थे। तो 22 कार्ड्स जो हैं उस हिब्रू कल्चर से आए हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पार्ट जो है जिसको हम गोशिया कल्चर कहते हैं, जो टेट्राग्रामेटोन है, एक फिगर है, अभी मेरे पास अगर मैं किसी तरीके से आपको दिखा पाऊं तो टेट्राग्रामेटोन में भी जो ये चार एलिमेंट्स हमने आपसे बात करी है ना, चार तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, कप, स्वॉर्ड, वैंड एंड पेंटिकल्स। ये चार एलिमेंट उस पिक्चर में टेट्राग्रामेटोन में बने हैं, जो कि एक बहुत ही सेक्रेड सिंबल है, बहुत ही आध्यात्मिक सिंबल है। जैसे हमारे यहाँ पर ओम है या अन्य नाना प्रकार के, आपने अभी तालिस्मान क्लास करी है, ठीक है ना, वो भी एक सेक्रेड ग्रिड्स आपके बीच में रखे गए। उसी तरीके से एक सेक्रेड सिंबल है टेट्राग्रामेटोन, विच इज यूज्ड टू डू स्पेल्स, रिचुअल्स एंड प्रोटेक्शन के काम आता है वो सिंबल। ठीक है, तो वो भी उन चीजों को डिनोट करता है। तो इसी से हम कह सकते हैं, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो ये हमारे कार्ड्स हैं बेसिकली, ये सब इजिप्शियन या हिब्रू या कबाला, ऐसे बहुत से नाम हैं जो विदेशी कल्चर है, विदेशी तंत्र मंत्र और यंत्रों के कल्चर्स हैं, उनसे बनाया गया। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सर आर्थर जो थे, सर AE वेट जो थे, he was a very grand master in occult science। ठीक है, occult science क्या है बेसिकली? occult science is related to तंत्र मंत्र और यंत्र। ठीक है, इन सब चीजों को मिला दें तो occult science बनता है। और टैरो रीडिंग जो है उस occult science का एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि टैरो रीडिंग उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, हमारी एनर्जीज की हेल्प से, हमारा ईथर जो फिफ्थ एलिमेंट जो रह गया, जो उस कार्ड में नहीं है, वो फिफ्थ एलिमेंट आप स्वयं है। जो भी टैरो रीडर होता है वो स्वयं फिफ्थ एलिमेंट होता है, विच
जिसकी एनर्जी से उन कार्ड्स को रीड किया जाता है और सामने वाले की प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट किया जाता है या उसको सोल्यूशन प्रदान किया जाता है या एक लाइफ पाथ बताया जाता है कि वो आगे ऐसा क्या कर ले कि वो अपनी दुविधा से बाहर आ जाए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? जी सर। यस Clear. सर। यस सर। चलिए, जी सर। और 1 मिनट है आप सबके पास में, अगर आप सब कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उसके बाद आज की जो सभा है, आज का जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त करेंगे। राहुल महेश्वरी। हाँ, राहुल महेश्वरी जी, कुछ पूछना सर चाहते जी, हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहता हाँ जी हूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका राजेश जी। सर जी, मैंने मैट्रिक की, मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ, मेरी नॉलेज इंग्लिश में कम है, तो मैं सीख सकता हूँ? तो बिल्कुल सीख सकते हो, मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया, अंग्रेजी तो पढ़ाई नहीं आज। नहीं, पढ़ा तो हिंदी में, पूछा आपने अल्फा बीटा कहा ना, मेरे को तो इसके बारे में नॉलेज नहीं। अरे सर, मैंने आपको कहा ना अल्फा बीटा गामा को भूल जाओ। आप धरती पर पैदा हुए, पहला एलिमेंट अर्थ, ठीक है, उस धरती से जो हमें मिलता है वो एलिमेंट है वैंड, फायर। तीसरा एलिमेंट जो है स्वॉर्ड, एयर एलिमेंट, जो सांस हम लेते हैं, और उस सांस जब हमारे शरीर में जाती है तो वापस द्रव्य के रूप में ब्लड, वाटर, सब माया सभ्यता। ठीक है जी, ठीक है जी। बस सर इतने कन्फर्म करना था मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया? सबको क्लियर है? यस सर। जी यस सर। जी सर। जी सर। सबको शायद याद भी हो गया होगा, कुछ भी ऐसा नहीं मैंने पढ़ाया जो कि आपको दिक्कत दे यस सर। और याद ना हो। या यस सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी हाँ क्लियर है सर। तो आज के लिए विदा ले। 900 एडी। सर ये क्वांटम शांभवी क्या होता है? जी, जो क्वांटम शांभवी है वो एक मोडालिटी है, डिवाइन मोडालिटी है, लाइक जैसे रेकी है ना, ठीक है। हाँ जी सर। रेकी में क्या करते हैं, हम सामने वाले को हील करते हैं। हाँ जी। इसी प्रकार से क्वांटम शांभवी में भी हम किसी को भी हील कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वास्तु को 1 मिनट के अंदर बैलेंस कर सकते हैं, और ऐसे नाना प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। एडी म्हणजे काय आला? एडी म्हणजे ते नंतर झालं। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। सर, आपने बताया था कि हर एक कार्ड का उसको 4 सेक्शन में किया है। जी, तो ये जो आपने बताया था, ये जो 5 एलिमेंट्स के बारे में, 4 एलिमेंट्स के बारे में, जी, तो ये किसके संग है? ये मतलब ये मेजर वाले में है, आर्काना में है कि माइनर आर्काना में है? मैम ये 78 कार्ड्स में है। हाँ, 78 कार्ड्स तो मैं समझी कि आपने कहा कि ये 10 को जो सारे एलिमेंट्स हैं। आपका क्वेश्चन समझ गया मैं, एक बार दोबारा से आप सुनिए, ठीक है। देखिए 78 कार्ड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हाँ जी। एक पार्ट है जिसको हम मेजर आर्काना कहते हैं, उसमें 22 कार्ड होते हैं। ओके। ठीक है। दूसरा पार्ट है जिसको माइनर आर्काना कहते हैं, उसमें 40 कार्ड होते हैं। अच्छा, उसमें 40 कार्ड है। ओके, ठीक हाँ, है। समझ। और थर्ड पार्ट है जिसको हम कोर्ट कार्ड कहते हैं, उसमें 16 कार्ड, 16 कार्ड है। ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? समझ गया। या लेकिन ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? तो चलिए, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, आज की विदा लेने से पहले आप सब कल का ही रूटीन फॉलो करेंगे। वो ये कि जाते समय एक बार फिर से, जैसा कि मैंने कहा कि देखिए ब्लेसिंग्स एक सबसे बड़ी रेमेडी है, वो जितनी आप दूसरों को देंगे उतनी ही ज्यादा आप तक आएगी, ठीक है। आप एक कदम औरों के लिए, अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, हर कोई व्यक्ति अपने लिए भाग रहा है, चाहे वो कमाने के लिए, चाहे कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो अपने लिए नहीं, इस मदर अर्थ के लिए, उन सब लोगों के लिए जो आज की डेट में बीमार हैं, कोरोना से पीड़ित हैं या किसी अन्य वजह से अस्वस्थ हैं, ठीक है, उन सब के लिए 1 मिनट तक सब ब्लेसिंग्स करेंगे, प्रार्थनाएं देंगे, उनके लिए मांगेंगे आज ईश्वर से कि हे प्रभु आप उन सबका कल्याण करो, उनको जल्दी स्वस्थ करो, वो सब जल्दी अच्छे हो जाएं और पुनः अपने जीवन में अपने आप को स्थापित कर पाए। इस प्रकार की प्रार्थना अगले 1 मिनट में करेंगे और उसके बाद में हम सब विदा लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई होप आई एम क्लियर एंड आज की क्लास सबको समझ में आई होगी। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। Thank you so much, sir. Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू विवेक जी। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अंकल आई लव यू।